हाँ तो बच्चों नमस्कार। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ हम एक नया पैराग्राफ लेकर आए हैं। पशुओं को चौपाया कहते हैं क्योंकि उनके 4 पैर होते हैं, इसलिए उनको चौपाया कहते हैं। पशुओं का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वे विभिन्न प्रकार से हमारी सहायता करते हैं। वास्तव में वे हमारे सच्चे मित्र हैं। उनसे हमें दूध मिलता है। क्या मिलता है? दूध। विभिन्न खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इसके अलावा पशुओं से हमें चमड़ा, मांस, ऊन आदि पदार्थ प्राप्त होते हैं। गाय के गोबर से खाद बनती है। गोबर से उपले एवं गैस पर भोजन पकाया जाता है। गाय का मूत्र बहुत उपयोगी है। इससे कई रोगों का नाश होता है। तो हमने पैराग्राफ पढ़ा, उसी के अनुसार अब प्रश्नों के उत्तर देंगे ध्यानपूर्वक। चौपाया किसे कहा जाता है? क मानव को, ख पक्षी को, ग पशुओं को या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर रहेगा हमारा ग पशुओं को। हमने अभी पढ़ा था, जिनके 4 पैर होते हैं उन्हें चौपाया कहते हैं। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन, चौपाया के पैर कितने होते हैं? अभी मैंने बताया कि 4 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, हमारे पशु हमारे जीवन में क्या करते हैं? सहायता, दुश्मनी, लड़ाई, पढ़ाई। तो अभी आपने पढ़ाई था कि पशु हमारी बहुत सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं से हमें क्या मिलता है? गेहूँ, दूध, मिठाई, घास। तो पशुओं से हमें दूध मिलता है। तो ये हमारा ख आंसर रहेगा। पशु के मरने के बाद उसके चमड़े से क्या बनता है? तो पशुओं के मरने के बाद उसके चमड़े से क्या देखते हैं क्या है? बेल्ट, जूते, बैग। तो क्या बनता है भाई? ऐसा लगता है कि उपयुक्त जो सभी बातें हैं वो बनती है। बाकी एक बार हम पैराग्राफ से देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन रहेगा उपर्युक्त सभी, यानी कि उपर्युक्त सभी का मतलब होता है उपरोक्त जो बातें कही गई है, और उपरोक्त में आ जाता है ग, ख और क, तीनों चीजें। भेड़ से हमें क्या प्राप्त होता है? भेड़ से हमें ऊन, रुई, भोजन, चमड़ा। क्या प्राप्त होता है? भेड़ से हमें ऊन। ये हमारा क आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के गोबर से क्या बनता है? गाय के गोबर से भोजन, खाद, दही, दूध। तो गोबर से क्या बनता है? खाद। बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा हमारा खाद। गाय का विपरीत लिंग। गाय का विपरीत लिंग मैंने आपको विलोम शब्द कराए हैं, तो उसी से संबंधित है ये। उल्टा शब्द क्या होगा गाय का? तो यहाँ लिखा है भैंस, बकरी, बैल, ऊंट। तो गाय का विपरीत लिंग पूछा है इन्होंने, तो लिंग बदलना है, बैल आंसर रहेगा। मित्र का पर्यायवाची शब्द, यानी कि मित्र का एक ऐसा शब्द ढूंढना है जो हम मित्र की जगह कुछ और शब्द भी नाम लें तो वो भी मित्र जैसा हो, मित्र का ही पर्याय हो। तो इसमें ढूंढते हैं क दुश्मन, ख दोस्त, ग भाई, घ बहन। तो
अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मित्र का पर्यायवाची शब्द हुआ दोस्त। ख दोस्त। कई रोगों का नाश किससे होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कई रोगों का नाश किससे होता है? तो यहाँ हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और हमने पैराग्राफ में पढ़ा है मांस, गोमूत्र, गोबर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ख रहेगा गोमूत्र। गाय के मूत्र से, गाय के मूत्र से जो है कई रोगों का विनाश होता है। नेक्स्ट, हमारे सच्चे मित्र कौन है? मानव, पशु, सांप, सपेरा। तो हमारे सच्चे मित्र हैं पशु, जो हमारा हर समय काम आते हैं, सहायता करते हैं। तो आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे हम, छोटा सा है, ध्यानपूर्वक पढ़ें। एक लोमड़ी बहुत भूखी थी। वह भोजन की खोज में इधर उधर भटकने लगी। वह एक बाग में जा पहुंची। वहां उसने एक बैल पर अंगूर लगे देखे। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। वह अंगूर तोड़ने के लिए बार बार उछलने लगी, पर अंगूर बहुत ऊंचाई पर थे। वह वहां तक नहीं पहुंच पाई और निराश हो गई। वह अपने मन को यह कहकर समझाने लगी कि अंगूर तो खट्टे हैं, इनको खाने से मैं बीमार हो जाऊंगी। तो इसी पैराग्राफ को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। भूखी कौन थी? कुत्ता, बिल्ली, गाय, लोमड़ी। तो घ आंसर रहेगा, हमने अभी लोमड़ी के बारे में पढ़ा है। तो नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, भोजन की खोज में लोमड़ी कहाँ पहुंची भाई? गांव में, शहर में, बाग में, स्कूल में? बिल्कुल सही, बाग में पहुंची। लोमड़ी ने अंगूर कहाँ देखे? क टेबल पर, ख बेल पर, ग पेड़ पर और घ कुर्सी पर। तो अंगूर आपको पता है बेल पर लगते हैं, तो आंसर रहेगा बेल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर तोड़ने के लिए लोमड़ी क्या करने लगी? क उछलने लगी, ख भागने लगी, ग रोने लगी, घ दुखी होकर बैठ गई। तो सही आंसर रहेगा उछलने लगी। हम भी ऐसा करते हैं, जब पेड़ थोड़ा सा ऊंचाई पर हो तो हम उसे कूद कर तोड़ना चाहते हैं फल को। तो इसी तरह से लोमड़ी के मुंह में पानी क्यों आ गया? क बाग को देखकर, ख भोजन देखकर, ग अंगूर देखकर, घ पानी देखकर। तो बात अंगूर की चल रही है, तो अंगूर देखकर मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी अंगूर क्यों नहीं खा पाई? लोमड़ी अंगूर क्यों नहीं खा पाई? हाँ, बिल्कुल सही जवाब रहेगा आपका, क अंगूर खट्टे थे, ख अंगूर कच्चे थे, ग अंगूर सड़े थे या घ अंगूर बहुत ऊंचाई पर थे। बिल्कुल घ आंसर रहेगा, बहुत ऊंचाई पर थे इसलिए नहीं खा पाई। खट्टे शब्द का उल्टा शब्द खट्टा। खट्टे शब्द का उल्टा शब्द कड़वा, मीठे, ग चटपटा, घ तीखा। तो यहाँ पर ध्यान दें, खट्टे, खट्टे जो है वो आपको यहाँ पर बहुवचन टाइप शब्द दिखाई दे रहा है। तो बहुवचन शब्द मीठे, तो ये हमारा आंसर रहेगा। पानी शब्द का पर्यायवाची है, इनके पानी का और नाम क्या है ये हम देखेंगे। आग, हवा, जल, पवन। बिल्कुल सही जवाब जल। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट अगले चैप्टर में। ठीक है बच्चों।